कर रहा है। मतलब ओबीसी में तो जैसे मोदी अरे जी हैं। ओबीसी हो चाहे जो हो, धर्म सब एक, हिंदू है तो हिंदू है, वो चाहे जिस जात का हो, सबका मान सम्मान होना चाहिए। नहीं तो वो कहते हैं ना हमारी सरकार थी तब भी तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। सब समाजवादी पार्टी की बात करें तो हाँ, कहते तो कहाँ देखते थे मुसलमान का कितना वर्चस्व था। हम लोग फैक्ट्रियों में काम करते थे, भला वहाँ बोल सकते थे। मुसलमानियों का आतंक था, वो जैसा चाहते थे वैसा करवाते थे। यहाँ नहीं, यहाँ जो है चमनगंज बेगमगंज में पाकिस्तान का राज था, मुसलमानों का राज था। वहाँ बोल के कोई हिंदू निकल सकता था? हिंदू भाई जो है छोटी छोटी फैक्ट्रियों में जो कर रहे हैं मुसलमानों की, वहाँ बोल नहीं सकते थे अपनी बात। पर आज जो है हम लोग बोल तो रहे हैं सच्चाई पे, उनसे बोल रहे हैं नहीं। वो क्या हम लोग उसके साथ करते थे, कितनी बुराई भलाई करते थे हिंदू धर्म के, हम लोग भूल नहीं सकते थे। आज हम लोग बोल रहे हैं। तो अभी की क्या स्थिति है? अभी 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 क्या बोलते हैं? हाँ बोलते हैं, स्वतंत्र है, आज़ाद, वो भी। नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और अभी हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के देवारा इलाके में। तो साथियों यहाँ पर इस वक्त हम एक भोलेनाथ के मंदिर के सामने हैं। आप मेरे पीछे जस्ट भव्य मंदिर देख रहे होंगे। तो यहाँ पर हम आए हुए थे, तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पर हमारे कुछ चाचा और भैया लोग यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर एक चाचा जी और भी थे। और इधर देखो मंदिर के जस्ट बगल में एक और मंदिर का निर्माण हो रहा है, कार्य चल रहा था। तो मुझे लगा कि ये दिव्य तीर्थ स्थान है, शायद यहाँ पर हमारे कुछ लोग मिल जाएंगे जो हमें चुनाव के बारे में बता सकेंगे कि अगले चुनाव में उन्हें किसकी सरकार चाहिए, वो वर्तमान सरकार से कितना खुश हैं, अथवा उन्हें परिवर्तन चाहिए या वो इस सरकार की वापसी करेंगे। तो इसी टॉपिक पर हम बात करने के लिए यहाँ पर ये जो हमारे चाचा लोग हैं इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे एक भैया हैं, भैया का नाम जानेंगे। भैया अपना नाम बताएं। विजय शंकर। विजय शंकर जी, एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ अन्य तमाम पार्टियां हैं। कांग्रेस है, राहुल गांधी की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी की पार्टी है, उसके अलावा जो है मायावती जी की पार्टी है। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आपको की बननी चाहिए? हम इतने समय जो चल रही वही होना चाहिए। चल किसकी रही है? ये मोदी जी की। तो मोदी जी को आप क्यों आपको मोदी जी को मोदी जी के ऐसे कौन से काम है जिनकी वजह से आप मोदी जी को पसंद करते हैं? मोदी जी को हम लोग पसंद करते हैं, जो राम का मंदिर बनवा रहे हैं। सामने तो राम मंदिर की वजह से पसंद करते हैं। तो राम मंदिर, तो वो कहते हैं कि राम मंदिर तो कोर्ट के फैसले से बन रहा है, दूसरी पर तमाम पार्टियां कहती हैं। नहीं, राम मंदिर तो बन रहा है, बाकी जो है सरकार तो बहुत है मगर इतना अच्छा काम नहीं करना। तो आखिर ऐसे कौन कौन से काम हुए हैं जो आपके क्षेत्र में हुए हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि मोदी जी आने चाहिए? मैं यह समझ लो रोड के सारे काम हो रहे हैं, गांव में लैट्रिन है, तमाम काम चल रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ कॉलोनियाँ कितने लोगों को मिली? गाँव कॉलोनी मिली? कॉलोनी बहुत आई, कितने लोगों को मिली होगी? कम से कम 250-300 लोगों को। 250-300? तो ये तो गाँव में घर कितने हैं? अरे बड़ी पंचायत है। अच्छा, बड़ी पंचायत है, तभी वही तो क्योंकि कई 5-6 हज़ार घर होंगे कि आबादी होगी? आबादी होगी। अच्छा, तो उसमें 200 लगभग। तो देखिए यहाँ पर 250-300 लोगों को घर मिले हुए हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि बिजली का की स्थिति यहाँ पर क्या है, कितनी बिजली आती है? नहीं, बिजली तो सही आती है। सही आती है। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी जो विपक्ष कहता है, अन्य जो तमाम पार्टियां वो कहती हैं महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो महंगाई बेरोजगारी के विषय में आपको क्या लगता है कि क्या महंगाई बेरोजगारी का असर नहीं करेगा? और महंगाई बेरोजगारी कुछ भी नहीं है, काम करना नहीं तो बेरोजगारी है ही है। नहीं तो अखिलेश यादव जी तो कहते हैं पहले जैसे सिलेंडर था काफ़ी सस्ता था, अब काफ़ी महंगा हो गया है। तो कहते हैं हमारी सरकार बनवाइए, हम पेट्रोल डीजल सस्ता कर देंगे। तो जो है आप क्या परिवर्तन नहीं करेंगे? नहीं, कुछ नहीं है। नहीं तो महंगाई कहते हैं ना, महंगाई भी महंगाई का घर घर सिलेंडर चल रहे हैं, तो खर्चा तो है ही है। तो खर्चा तो है। पहले 400 का सिलेंडर था, अब 1200 का है, सॉरी 1000 का है। पहले कंडा लकड़ी के चलन रहा है, अब खाली सिलेंडर का है खपत। नहीं तो जैसे मान लो, चलो पहले मान लो 4 महीने चलता था, अब 1 महीने चलता है, लेकिन महंगा तो है। मतलब पहले 400 को तो कहते हैं ना, पहले 400 का था और अब जो है वो 900 का है, 1000 का है। तो ये फर्क तो है। महंगाई काम तो महंगाई है। पहले लेबरिंग रहा है 150-200, अब 400-450 रुपया चले 500। अच्छा, तो इस वजह से आप। अच्छा, बेरोजगारी की स्थिति क्या है गांव में? गांव के लोग मतलब बेरोजगार हैं या रोजगार से हैं? जैसे स्थिति रहा वैसे ठीक है। नहीं, गांव में के लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल रहा है? हाँ, काम काफ़ी लोगों ने। आपके पास आप कौन सा काम करते हैं? हम तो ये फूल वूल वाला काम करते हैं। अभी आप कौन सी बिरादरी से आते हैं वैसे? हम माली से माली बिरादरी से। तो अपना जो जातीय कार्य है वो आप वही करते हैं, बाकी मंदिर में रहते हैं। मंदिर में रहते हैं। अच्छा, तो आप यहीं पे रहते हैं? अच्छा अच्छा। तो चलिए, हम यहाँ पे भैया बैठे थे, अभी जाना नहीं, और भी सवाल पूछेंगे। यहाँ पे हमारे एक और दद्दू बैठे हुए। दद्दू, अपना नाम बताएं। हाँ, प्रकाश नारायण। प्रकाश नारायण। चाचा किस बिरादरी से आते हैं? लोका में हम सविता हैं, नाई बिरादरी से आते हैं। हाँ। अच्छा, तो बताएं क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनवाएंगे? इस बार भी जो है मोदी की सरकार होनी है, क्योंकि ये राष्ट्र निर्माण के लिए अग्रणी है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है और ये धर्म के भी समर्पित है। क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ ही जो है
सब लोगों की सुरक्षा हो सकती है धर्म से ही। क्योंकि धर्म पे भी चल रहे हैं, राष्ट्र पे भी चल रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए भी कार्य कर रहे हैं। कोई पक्ष लेकर के नहीं कर रहे, नहीं कि हम हिंदू का करेंगे केवल, ये नहीं है। ये सर्व समाज को लेकर के चल रहे हैं, सबका विकास, सबका साथ लेकर के चल रहे हैं। और बेरोजगारी की बात हुई है, बेरोजगारी तो है नहीं। अगर काम करने वाला है तो काम तो कर ही रहा है, सब लोग कर रहे हैं। महंगाई की बात है, समय के अनुसार महंगाई बढ़ रही है। अगर पेमेंट बढ़ रहा है, मजदूरी बढ़ रही, तो महंगाई तो बढ़ ही रही है। फिर उस समय जो है जनता कम थी, इस समय जनता भी बढ़ रही है। गैस सिलेंडर का भी है, उस समय खपत कम थी इसलिए जो है कम था। आज जो है खपत गैस की ज़्यादा हो रही है, लोग आश्रित हो गए हैं गैस पे, क्योंकि उस समय ईंधन था, लकड़ी कंडे पे लोग आश्रित होते थे, गैस का यूज ज़्यादा नहीं होता था। आज जब ज़्यादा यूज हो रहा कोई चीज़ है, अगर ज़्यादा यूज होगी, खपत होगी, तो उसका रेट तो बढ़ना, कोई बंद तो इतनी रही नहीं। तो इसलिए जो है ये चीज़ें सब हो रही हैं। और ये जो पार्टियां ने कह रही कि हम ले आएंगे, हम कम कर देंगे, ये नामुमकिन है। क्योंकि इनकी भी सरकार रही है तो उसमें भी देखा गया वो गुंडागर्दी थी कि हमारे बच्चे जो है, औरतें बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। जहाँ देखो तहाँ जो है आतंकवाद ऐसा छाया रहता था। पर आज इनके जो है शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं है, सब निर्भीक चल रहे हैं। बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, बच्चियां भी जा रही हैं, सब सुरक्षित है। अच्छा, जैसे कि आपने मतलब ये कहा कि सुरक्षित है, तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पहले 2017 से पहले जब योगी जी की सरकार नहीं थी और आज जब योगी जी की सरकार है, तो दोनों में आपने कितना फ़र्क देखा है? जैसे दूसरी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि सरकार दिखावे के लिए बुलडोजर चलाती है, वो अपने लोगों पर नहीं चलाती, दूसरों पर चलाती है। दूसरा ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था जैसे तो पहले से अब ज़्यादा ख़राब है, अब ज़्यादा क्राइम हो रहा है। तो आप जनता हैं, आप बताएं कि पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में आपने दोनों में कितना फ़र्क देखा? आज की स्थिति में बहुत सही है। पहले की स्थिति में जो है गुंडागर्दी होती थी, लोग छोटे आदमियों को सताते भी थे, सुनवाई नहीं होती थी। आज जो है सुनवाई हो रही है। और उससे भी जो लोग कह रहे हैं वो केवल सत्ता के लिए कह रहे हैं, ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका शासन देख चुके हैं। हमारी भी उम्र हो गई है 56 साल की, कई सरकारें देखी है, पर जो ये इस समय देख रहे सुरक्षा है, तो वो चीज़ जो है उस समय नहीं थी। जहाँ देखो तहाँ आतंकवाद छाया रहता था। जो बड़े लोग थे, क्रिमिनल लोग, वो जो है छोटे लोगों को परेशान करते थे। पर आज क्या होता है, अगर बदमाश भी है वो भी जो है कहता है बदमाशी ना करो, योगी की सरकार है, मोदी सरकार है, वो भी दब रहे हैं। उन्होंने पक्षपात कुछ नहीं किया। जितने क्रिमिनल जो भी है, चाहे बीजेपी के हो चाहे सपा को हो, सबको वो दंडित कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पे जो है ये आतंकवाद या किसी को परेशान करना, गुंडागर्दी, ये नहीं चलेगी। ये हो रहा है। अच्छा, आपके जैसे मान लो पहले ये रोड है, ठीक है, लिंक रोड है ये, आप हमें ये बताएं कि क्या पहले यहाँ पे रास्ते में पहले जो है डकैती, छिनैती या लूट पहले होती थी? हाँ, होती या थी। अब हो रही है? मतलब अब भी पहले बहुत था। यहाँ पे क्या क्या स्थिति थी? जो है मतलब 7 बजे 8 बजे के बाद जो है निकलना मुश्किल हो जाता था। जहाँ देखो तहाँ चोरी चमारी होने लगती थी। हम लोग ग्रुप बना के आते थे, यहाँ तक कि 8-8 10-10 लोग आते थे, फिर भी जो है चोर चुक्के लूट लेते थे। पुलिस वाले बैठे रहते थे, बाद में आते थे। अब तो वो राउंड भी लगा रहे हैं, अब वो चीज़ नहीं है। हम लोग आज़ादी से ड्यूटी करते हैं, आज़ादी से रहते हैं। कानून व्यवस्था में सुधार मतलब आपका है, बहुत कुछ सुधार है। जी। अच्छा, तो जैसे ये तो कानून व्यवस्था के विकास की बात करें, तो जैसे भैया ने मतलब बताया कि आवास योजना की बात की, क्या ये सच कह रहे थे कि? हाँ, ये सच कह रहे हैं। कितनी कॉलोनियाँ मिली होंगी? हमारे गांव में भी जो है, हमारे गांव का यहाँ आपके परिवार में किसी को मिली? आपके अगल बगल? हमारे परिवार में जो है 4 कॉलोनियाँ मिल चुकी हैं। 4? हाँ। अच्छा, तो कहीं उसी आपको मिली है क्या? हमारे यहाँ भाई को मिली है। तो कहीं उसी का असर तो नहीं, इस वजह से आप बीजेपी की गुणगान? नहीं, ये उसका असर कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। हम तो जो है, हम देखो धर्म के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्र के प्रति। जो राष्ट्र को जो है आगे बढ़ाएगा। तो ये पार्टियां क्या राष्ट्र की बात नहीं करती थी? समाजवादी हो गई, कांग्रेस हो गई? नहीं थी, ये कहीं भी नहीं। आज विश्व पटल में हमारे जो है मोदी साहब ने जो झंडा गाड़ दिया है, भारत का नाम चल रहा है, वो उस समय नाम नहीं था। तो कांग्रेस का तो नाम ही है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। अरे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है तो क्या,
ये सबका साथ सबका विकास नहीं करती थी। वो उस समय था तो बाहर जाते थे ये लोग, तो एक कोने में बैठे रहते थे, इनका कोई नाम ही नहीं था। आज जो है विश्व भी जो है मोदी को आकर के आगे उनका सम्मान करता है। उन्होंने ऐसा काम किया, त्याग तपस्या से भरा हुआ है वो, इसीलिए जो है। आपने उनका कौन सा त्याग देखा जिसकी वजह से आप इतना उनसे प्रभावित हैं? अरे उनको त्याग हमने देखा है, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हैं, राष्ट्र के प्रति कार्य करते हैं। ना उनको जो है अपने मतलब शौक़ आराम की चिंता है, आराम से जो है ज़िंदगी जीते हैं। 4 घंटे सोना है, इसके बाद उनको हर काम करना है। वो एक त्याग तपस्वी की तरीके जीवन जी रहे हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें मतलब आपने कहीं ना कहीं अनुभव की होंगी, इस वजह से आप ऐसा कह रहे हैं। अनुभव क्या वो कर रहे हैं, अनुभव क्या सब तो बाकी पार्टियां में तो कहती हैं हम त्याग तो हमने भी किया ना, बाकी पार्टियां में तो कहती हैं कि क्या त्याग तपस्या अपना जो है परिवार देखने के करते हैं। वो उनके परिवार के बाप हो गए तो सोच रहे केवल मेरा लड़का होना चाहिए। मोदी की ऐसी सोच, योगी की ऐसी सोच। मायावती भी तो है, मायावती के पास तो नहीं कोई, तो मायावती विकल्प के रूप में क्यों नहीं देखती आप? अरे मायावती की विकल्प तो नहीं देखते हैं, पर मायावती का भी जो है तो कहते रहे मायावती को विकल्प के रूप में आप क्यों नहीं देख सकते कि मायावती हो जाए? नहीं हो सकता है ना, असंभव है ऐसा क्यों है कि मायावती क्यों नहीं आ सकती? उन्होंने भी, वो तो कहते हैं कि हमने अपने अपने कार्यकाल में कितने तालाबों को सुंदरीकरण करवाया, हमने जो है गांव में अम्बेडकर गांव घोषित करके विकास कराया, हमने भी बिजली पहुंचाई थी, रोजगार दिया था। सबसे बड़ी बात मनरेगा में हमने व्यवस्था की। अगर वो काम किया होता अन्य पार्टियों ने तो जनता उनको क्यों नहीं चुन रही है? लोग लगा रहे हैं, आक्षेप इतना लगाते हैं, कौन कौन लगाते, पर मोदी हमेशा जो है बीजेपी बढ़ती क्यों चली जा रही, इसका क्या कारण है? क्या हम ही ये मान ले बीजेपी के मान लिया हम हैं, क्या सारी जनता बीजेपी की हो गई है? तो ऐसा क्या उसके अंदर जादू है? काम करके दिखा रहे हैं तो जनता छोटी सोच रही है खुद की हमारी सुरक्षा किस तरीके होगी। नहीं, इस कोरोना काल में अगर वो ना होते, हो सकती कि आधी जनता निपट गई होती। नहीं तो ऐसे राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार थी ना, तो कैसे निपट गई होती? राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार थी, तो राजस्थान के नेतृत्व सरकार तो केंद्र से नहीं मिल रहा, वो केंद्र की योजना थी। अच्छा, केंद्र की योजना को, और क्या केंद्र की योजना थी कि ममता बनर्जी की भी तो सरकार थी जैसे वहाँ पे, तो ये सबको केंद्र का लाभ मिला था। केंद्र का लाभ मिल रहा है। वो तो कहते हैं हमको केंद्र का कोई लाभ नहीं मिला। अरे वो तो कह रहे हैं विपक्षियों का काम क्या है कि अगर सरकार सही चल रही उस पर भी उनका जो है उंगली उठाना है। अगर अच्छा काम हो रहा फिर भी उंगली उठाना है, उनकी कमी जो है देशवासियों को बताना है जिससे वो टूट जाए हमारे साथ में। हमें देखिए तमाम पार्टियां ऐसी हैं, जैसे जैसे अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें या अन्य कई पार्टियों, बिहार की जो राजद वगैरह की बात करें, क्योंकि देश का चुनाव है और इंडिया गठबंधन में लोग शामिल हैं, तो उन्होंने कहा कि ओबीसी एकजुट हो जाओ। आप भी ओबीसी में आते हैं और हमारे अखिलेश यादव जी भी ओबीसी में आते हैं, ठीक है। तो आप वो एकजुटता का जो आह्वान किया गया, आप तो आप उसमें नहीं जा रहे हैं, उधर मोदी जी को आप देख रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मतलब अरे तो समाज को हम तोड़ने का, हम शुरुआत से समाज टूट रही है, सब लोग तोड़ रहे हैं, इसीलिए हमारा देश गुलाम हो चुका है। ये लोग समाज को तोड़ रहे हैं, जात को तोड़ रहे हैं, हिंदू धर्म को तोड़ करके ये फिर गुलामी लाना चाहते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं एक समाज होनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। जातिवादता में बांट करके हम देश को फिर बर्बाद गड्ढे में ले जाए। अभी तक गुलामी झेल रहे थे, काहे लिए जातिवादता पीछे झेल रहे थे, गुलाम हो चुके, मुसलमानों के गुलाम हुए, यही जातिवाद का पीछे हिंदू धर्म को तोड़ा गया, छोटी जातियों को अलग किया गया है कि तुम छुआछूत हो, तुम ये नहीं करोगे। आज हम सब सम्मान पा रहे हैं और वही करना चाहते हैं। क्या कौन कर रहा है? मतलब ओबीसी में तो जैसे मोदी जी हैं, ओबीसी हो चाहे जो हो, धर्म सब एक, हिंदू हैं तो हिंदू है, वो चाहे जिस जात का हो, सबका मान सम्मान होना चाहिए। नहीं तो वो कहते हैं ना हमारी सरकार थी तब भी तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। सब समाजवादी पार्टी की बात करें तो कहते कहाँ देखते थे मुसलमान का कितना वर्चस्व था। हम लोग फैक्ट्रियों में काम करते थे, भला वहाँ बोल सकते थे, मुसलमानियों का आतंक था, वो जैसा चाहते थे वैसा करवाते थे। यहाँ नहीं, यहाँ जो है चमनगंज बेगमगंज में पाकिस्तान का राज्य था, मुसलमानों का राज्य था, वहाँ बोल के कोई हिंदू निकल सकता था? हिंदू भाई जो है छोटी छोटी फैक्ट्रियों में जो कर रहे हैं मुसलमानों की, वहाँ बोल नहीं सकते थे अपनी बात। पर आज जो है हम लोग बोल तो रहे हैं सच्चाई पे, उनसे बोल रहे हैं नहीं। वो क्या हम लोग उसके साथ करते थे, कितनी बुराई भलाई करते थे हिंदू धर्म के, हम लोग बोल नहीं सकते थे। आज हम लोग बोल रहे हैं। तो अभी की क्या स्थिति है? अभी क्या बोलते हैं? हाँ बोलते हैं, स्वतंत्र है, आज़ाद। वो भी डरते रहते, योगी मोदी सरकार है भैया ऐसा ना करो, क्योंकि उनका काम था कि हिंदू धर्म की बुराई करना। तो बुराई अगर सच्चा हिंदू किया आपने दोनों कि आप मतलब ऐसा तो नहीं बीजेपी के होने को जैसा बोल रहे हो? बीजेपी का नहीं, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और बस भक्ति अपना हिंदू धर्म। मैं ये नहीं, कोई भी अगर राष्ट्र के प्रति समर्पित है और धर्म को लेकर चल रहा है
तो हम उसके साथ में, या मोदी हो चाहे अखिलेश हो, धर्म से ही जो है देश बचता है। अगर धर्म तो नहीं, राष्ट्र के प्रति तो सभी समर्पित हैं। अगर देश की बात आती है तो सभी पार्टियां कहती हैं हम देश के साथ खड़े हैं। क्या खड़े हैं? कुछ नहीं खड़े होते। वहाँ देखते हैं एक शासन ऐसा था कि जब आतंकवादी वहाँ कश्मीर में जो है कैद थे, उनके लिए मुर्गा जो है उनके लिए खाने के लिए जाता था, कैदियों के लिए जा रहा है। बताओ, वो समय था। आज जो है कैदी जो है आतंकवादी घबरा रहे हैं। अच्छा चलिए, ऐसा क्षेत्र में कुछ विकास कार्य बताएंगे आप जो हुए हों इनके सरकार में? विकास कार्य बहुत हो रहे हैं, नाम सब बताएं, जगह हो जमीन रहे पे हैं। बताएं कुछ जो काम लिखे होंगे। कॉलोनी वगैरह तुमने पूछ ही लिया, अन्य बताएं जो हुआ। किसान सम्मान निधि को पैसा मिलता है? हाँ, किसान सम्मान वो भी मिल रहा है, 2-2 हज़ार 6,000 रुपया मिलता है, सबको मिल रहा है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बना है? आयुष्मान कार्ड भी सबके बने हुए हैं। तो वो कहते हैं हमारे समय में भी कार्ड बने, कार्ड का लाभ मिला क्या उस समय जो है कार्ड बने नहीं थे? उस समय आयुष्मान कार्ड जो बने थे उसमें क्या था, डॉक्टर लोग क्या करते थे कि लोग जो है एक धंधा बना लिया था। 10 आदमियों को गाड़ी से ले गए, बस उनको इंजेक्शन लगवाया, उनके 10-10 हज़ार। नहीं, अभी जो बने हुए कार्ड हैं, हाँ, अभी जो बने हैं, हाँ, इनमें इनका काम लाभ चल रहा मिला किसी को? लाभ मिला है। लाभ मिला किसी को? हाँ, हमारे यहाँ जो है फूफा की मतलब लड़की है, उसको जो है कैंसर हो गया था। उसको 6 लाख रुपया मिला था। गरीब आदमी है, उसी से इलाज उनका हुआ। अच्छा, तो अभी है वो सुरक्षित? अभी सुरक्षित है, बच गई हैं। अच्छा, जैसे वो कहते हैं हमने भी 108 नंबर एम्बुलेंस चलाई और ये सब किया था, ये क्या बोलते हैं, 100 नंबर पुलिस की व्यवस्था अच्छी की थी, एक कॉल मारो पुलिस आ जाती है 15 मिनट के अंदर। तो वो उनके सपा के सरकार में भी तो काम हुआ था, तो आप विकल्प के रूप में क्यों नहीं देख सकते दूसरी पार्टी? विकल्प के रूप में नहीं देखा जाए, क्योंकि उनका समय देख चुके हैं। ऐसा तो नहीं मोदी जी की भक्ति हो? मोदी जी के भक्ति नहीं, हम शिव जी के भक्त हैं और देश के भक्त हैं बस। अच्छा चलिए, यहाँ पर हमारे एक और भैया बैठे हुए हैं, दादा से हमने बात की, उन्होंने काफ़ी देर तक उनको सुनाई नहीं लगता। आप हमें बताएं कि जो दादा जैसे कह रहे हैं कानून व्यवस्था की स्थिति की उन्होंने बात की, तो कानून व्यवस्था को पहले आप बेहतर देखते थे, क्राइम पहले जाता था या अभी ज़्यादा है? जैसे अब ठीक है। अब ठीक है, पहले जाता था क्या? तो पहले क्या स्थिति थी यहाँ की? स्थिति का 7 बजे के बाद कोई निकल ना पावत रहा। 7 बजे के बाद क्या होता था? अरे 7 बजे के बाद कोई निकल ना पावत, ना बेटी ना बहन, कोई चोरी चमारी लूट यही सब रहा। अच्छा, तो लूटपाट हो जाती थी क्या पहले, 17 से पहले? अब कुछ नहीं है, तो सन्नाटा योगी जी के बुलडोजर का डर है क्या यहाँ पे? बहुत। कितना डर होगा, मतलब कि ऐसा तो नहीं सिर्फ बीजेपी वालों को छोड़ के चलता है? बीजेपी नहीं, सबके लिए है, चाहे बीजेपी का हो चाहे सपा का हो चाहे जो है, चाहे जो हो, सबको चलता है। अच्छा, तो अब नहीं ऐसे आरोप लगते हैं ना कि सरकार जो है अपने लोगों को बचा देती है, दूसरे लोगों को चलवा देती नहीं है। वो सबके लिए है। सबके लिए, सबको मानते हैं आपके सबके। आपने यहाँ पे आपके इधर किसी बुलडोजर चला? हमारे जिन जो अन्याय करे उनके ऊपर सबके चल रहा है। अच्छा, क्या किसी का अवैध निर्माण यहाँ पे किसी गिराया गया है क्या यहाँ इस इलाके में? हाँ, अवैध निर्माण गिराए गए हैं। अच्छा, अवैध निर्माण होने नहीं दिया जा रहा है। जो सरकार की जमीनें थी उन पे अवैध निर्माण गिराए गए? हाँ, निर्माण भी गिराए गए और अच्छा। जो सील भी करे गए। अच्छा चलो ये बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, कोर्ट का फैसला मानते हैं? कोर्ट का फैसला मानते हैं या फिर सरकार जैसे बीजेपी कहते हैं हमारा प्रयास है, दूसरे वाली पार्टी कहते हैं कि सरकार का फैसला था, कोर्ट का फैसला है, और बीजेपी कहती है हमारा प्रयास है। तो कोर्ट का फैसला था या सरकार का प्रयास था? सरकार का प्रयास भरपूर रहा। तो प्रयास कैसे था? तो कोर्ट ने फैसला दिया, वो आ गया, दूसरी पार्टियां कहती है हमारे समय फैसला आता, हम भी बनवा देते। नहीं, आज इतने दिन से पड़ा है तब नहीं बनवा पाए। तो उतने समय फैसला नहीं आया ना, उसको उठाना तो चाहिए। उतने समय फैसला नहीं आया ना, उतने समय फैसला उठाना चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए, तो काम होते हैं सब। किया गया वहाँ तो गोली चलवा दिया गया कार से के ऊपर। नहीं, ये चीज़ तो आप मतलब जैसे कह रहे हैं, तो गोली मतलब वो तो कहते हैं संविधान बचाने के लिए ऐसा किया गया था। संविधान बचाने के लिए कोई संविधान आज भी नहीं है क्या? संविधान के द्वारा ही हुआ है। अगर उसका एक जो है नियम होता है उसी ढंग से किया जाए, नहीं वो तो 5 दिन बैठा था, पड़ा हुआ है, उसके पीछे कोई जा ही नहीं रहा था, ना उसको आगे बढ़ा रहा था। चलावा ना चाहिए तब तक कहाँ काम है। होना चाहिए। नहीं तो वो कहते हैं ना हमारे समय प्रक्रिया तेज नहीं हो पाई थी, इनके समय तेज हुई, तो इन्होंने तेज कैसे? भाई जब तेज करने के लिए कोशिश करोगे तभी तो हो पाएगी। कहते हैं कि बीजेपी सरकार मेन था मुसलमानी वोट ना कट जाए, बस हमको मुसलमान को जो है सुरक्षित रखना, उनके वोट बैंक बनना। अगर हम ये कर देंगे तो मेरे मुसलमान वोट कट जाएंगे, साफ बात है ये बात थी, इसी वजह से मतलब जो है जल्दबाजी नहीं की। नहीं तो वो कहते हैं ना कोर्ट का फैसला धीरे धीरे चलता था, इनके समय सरकार बन गई, तब आखिरी टाइम था तो फैसला आ गया। भाई कभी बार उनका कहना ये है कि आखिरी टाइम था, तो धीरे धीरे बात चल रही थी, तब तक इनकी सरकार बन गई, तो इसी वजह से फैसला आ गया, मंदिर बन गया। अच्छा, मंदिर बनता है, दर्शन करने जाएंगे आप? हाँ, मंदिर का जब वो होगा निर्माण मतलब उद्घाटन, तब हम सब लोग जाएंगे। अच्छा, आप भी ओबीसी कैटेगरी आते हैं, सरकार पे आरोप ये लगते हैं कि जैसे मतलब मंदिर बन जाएगा अगर,
तो उसका ये बहुत सारे लोग विपक्ष के लोग हैं वो ऐसा आरोप लगाते हैं कि उससे सिर्फ पंडितों को फायदा होने वाला है। वो पुजारी बन के अंदर बैठे रहते हैं तो उनको उसी का प्रसाद वो जो चढ़ावा मिलता है, तो बाकी लोगों को इसमें रोजगार कैसे मिलेगा? इस पर रोजगार की बात आप कैसे कर पाएंगे? रोजगार के लिए कोई झाड़ू लगाएगा, कोई फुलवारी का काम करेगा, बहुत काम ऐसे हैं, झाड़ू वाड़ू। और कौन सा काम करके, पुजारी के अलावा कौन कौन से काम करके रोजगार लिया जा सकता है? अरे पुजारी तो अंदर रहेगा और दुकानें किसकी लगेंगी? वहाँ मुसलमान लोग दुकानें लगा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? मुसलमान लोग रहा है, अन्य जाति लगा रही है, हर दुकानें लग रही है। जितना विकास होगा वैसे जो है भव्य और रोजगार मिलता रहेगा। नहीं तो किस किस चीज़ की दुकान से, कौन कौन सी दुकानों से जो है रोजगार मिल सकता है? जैसे थोड़ा सा विस्तार से बताएं। का है, देखो फूल है, फूल का है, मिठाई वालों को है, और ये जो है और अन्य जो है दुकानें, होटलें, इनका नहीं लोग जाएंगे, यात्री लोग तो वहाँ खाना खाएंगे, चाय पिएंगे, इनका विकास होता ही रहेगा। वो तो कह रहे हैं कि मंदिर, तमाम पार्टियां तो ये कह रही हैं मंदिर के अस्पताल बनवाओ, तो मंदिर की जगह मंदिर बने या अस्पताल बने? नहीं, मंदिर के जगह मंदिर है भाई, उनसे कही दिया जाए घर पे जो है एक जो है अस्पताल बनवा दो, घर ना बनाओ अपना पैतृक घर, तो क्या करेंगे? क्या बनवा देंगे? तमाम लोग तो कहते हैं बनवा क्या दो। दूसरी जगह नहीं मिल सकती है? वही एक मंदिर है जो अपने हिंदू धर्म को, भारत का एक श्रेष्ठ वो है तीर्थ, उसके बनवा दिया जाए अस्पताल। तो मतलब आपका कहना यह है मंदिर की जगह मंदिर ही बने? उसके जगह क्या अन्य जगहें नहीं है? अन्य जगह बन नहीं रहे हैं अस्पताल? अस्पताल बन रहा है, सैजनी पे भी अस्पताल बनना है सरकारी वाला। वहाँ के लोगों को। हाँ, तो वहाँ भी अस्पताल है ना। अच्छा चलिए, यहाँ पर हमारे और दद्दू लोग बैठे हुए हैं। दद्दू, क्या लगता है किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार? कौन आना चाहिए बताएं तो? अरे नहीं बताएं तो। ये बोलना बैठे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं। किसकी सरकार बनाओगे इस बार? भैया भाजपा। भाजपा बनाओगे? मोदी जी के तो ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी काम किया है कुछ? काहे काम तो हो ही रहा है। नहीं, तुमको रोजगार मिला? हम तो काम कर ही रहे हैं। काम करो, मिस्त्री हो यहाँ? कहीं लेबर हैं। लेबर हो तो जॉब अब मिल रही है आसानी से? कितनी सैलरी, मतलब कितने मिलते हैं रोज? दिहाड़ी कितनी है? 450। 450। तभी खुश हो? कॉलोनी मिली है? नहीं मिली? हाँ मिली है। तो राशन मिलता है? राशन मिलता है। तो अखिलेश यादव जी के भी तो उनके दूसरी पार्टियों ने भी कहते हैं हमें बहुत काम कराया है, योजनाएं वितरित करी हैं, जो है 100 नंबर पुलिस की व्यवस्था अच्छी की थी, एम्बुलेंस चलवाई थी, आवास दिए थे, है ना, ऐसे काम किए थे, लोहिया आवास बटे थे, ऐसे बहुत सारे काम दूसरी पार्टी मायावती जी कहते हैं। तालाबों का सुंदरीकरण करवाया था, RCC करवाया था गाँव मायावती कहती थी। सबसे ज़्यादा तो लखनऊ में पत्थर लग गया है। आपको पता है या नहीं ये सब? नहीं पता है क्या? अच्छा, तो मतलब लखनऊ में पत्थर कब लगा था? काहे मायावती की सरकार में। मायावती सरकार तुम गए थे क्या? तो बहन जी का एक बहुत, हम भैया वहीं रहते थे। बहन जी कहती हैं 2 बार इनको मौका दे दिया, 1 बार हमको मौका दे दिया। अरे इधर घूम जाओ भाई, तुम अच्छा बोल रहे हो। हाँ, हम ही लोगों से बात ही करना है। आ जाओ इधर आ जाओ, तुम बढ़िया बोल रहे हो यार। जो बात है वो बात है, सही बात है। तो पत्थर लगवाने गए थे क्या तुम? पत्थर लगवाने नहीं गए थे, लेकिन लगा तो बहुत पत्थर है। मायावती के शासन में जो कहते कानून व्यवस्था है वो बहुत अच्छी रहती थी। अरे वही कानून व्यवस्था अभी भी वही टाइट है, उससे ज़्यादा टाइट अभी है। बुलडोजर बाबा का नाम सुना है क्या? बुलडोजर कौन है? योगी जी को जानते हो? सब पता है। तो देखिए यहाँ पे भैया को ने भी अपना, अच्छा बिजली कितनी आती है? बिजली कितनी आती है भैया? अभी तो हमको पता नहीं। लाइट भैया आती है? कहाँ किस गांव के कहाँ के रहने वाले हो? हम तो भैया यहीं के रहने वाले हैं। गांव में लाइट तो हम लखनऊ में रहते हैं। अच्छा, गांव में लाइट कितनी आती है? आती है हमेशा लाइट सैजनी में। अच्छा, नहीं हम प्रॉपर गांव के। अच्छा, गांव में तुम लोगों को किसान सम्मान निधि पैसा मिलता है जो खेती वाला आता है? भैया हम लोग किसान से रहे नहीं कभी। अच्छा, किसानी नहीं की, तो खेती है थोड़ी बहुत? नहीं है। अच्छा, नहीं है। अच्छा, आवास किसी को मिला अगल बगल आपके पास में? अभी तो हमको 1 साल हुए सैजनी रहते हुए, नहीं तो लखनऊ में रहते थे। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है। तो देखिए चलिए, यहाँ पर ये भैया ने अपनी बात कही और इधर हमने कितनी देर हो गया? 23 मिनट। तो देखिए यहाँ पर हमने चाचा लोगों से बात की। तो फिलहाल इस मोदी जी, अच्छा तो ये बताएं, आप बड़ा मतलब मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, तो ये बताएं कि कितने नंबर देंगे 10 में से? अगर नंबरों की बात आ जाए तो कितने नंबर देंगे 10 में? 10 में हम तो सोचते 10 मिल जाए। 10 मिल जाए बस। आप कितने देंगे? 10 के 10। 10 के 10। तो देखिए ये आम जनता की आवाज़ है जो आपने भाई हमारे चैनल पे देखी। तो साथियों, आज हम इस पवित्र जगह से अभी के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई जगह से, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।